नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। अभी हम दुर्ग के विधायक अरुण वोरा जी के पास हैं। अरुण वोरा जी पिछले कई सालों से राजनीति करते आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ विधायकों में अरुण जी की गिनती होती है। लगातार जनसेवा की भावना लेकर वो सुबह घर से निकलते हैं और शाम तक लोगों से जनसंपर्क करके समस्याओं का समाधान करते रहते हैं। नवंबर से बाद चुनाव संभावित है। कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। लगातार दौरा कार्यक्रम भी चल रहा है, जनसंपर्क अभियान भी चल रहा है। संभाग स्तरीय सम्मेलन के बाद बूथ चलो अभियान की भी शुरुआत हो चुकी है। तो तमाम राजनीतिक मुद्दे को लेकर आज हम अरुण जी से बात करेंगे। वैसे अरुण जी को राजनीति जो है विरासत में मिली हुई है। मोतीलाल वोरा जी यहाँ के विधायक हुआ करते थे। जब वो केंद्र की राजनीति में पहुंचे, उनके बाद विधानसभा का चुनाव अरुण वोरा जी लड़े और काफी बहुमत के साथ विजयी हुए थे। जनता से निरंतर संपर्क उनका रहता है और बात यह है पेशेवर राजनीतिक है। राजनीति के अलावा और कोई काम है नहीं इनके पास, इसलिए दुर्ग में अपनी एक अलग पहचान और जनता में काफी लोकप्रिय माने जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं अरुण जी से चुनाव को लेकर। अरुण जी, चुनाव को लेकर क्या स्थिति बन रही है? चुनाव को लेकर कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि हमने जो कहा है उसे पूरा करके दिखाया है। हमारी सरकार पिछले 4.5 वर्षों में हमारे प्रदेश के जो मुखिया है भूपेश बघेल जी, उनके नेतृत्व में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, सकारात्मक कार्य कर रही है और प्रदेश के अंतिम छोर के व्यक्ति तक उसका लाभ अपनी योजनाओं से दिला रही है। जैसा कि मैं आपको बतलाऊं, हमारे किसान खुश हैं। आज उनके लिए बहुत सी योजनाएं बनी है, सीधे उनके खाते में पैसा जा रहा है। कर्ज से उनको मुक्ति मिल गई, धान का समर्थन मूल्य उन्हें मिला और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हमारी सरकार ने ढूंढा। महिलाओं के उत्थान के लिए आपने देखा होगा, आंगनबाड़ी और स्व सहायता समूह की महिलाओं को जो मांगी थी उन मांगों को पूरा किया और होमगार्ड्स के माने हर वर्ग के लोग आज सरकार के कार्य प्रणाली से प्रसन्न हैं। और मैं ये मानकर चलता हूं कि निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में वातावरण है। भाजपा का ये आरोप अक्सर रहा है अरुण जी कि केंद्र की योजनाओं को छत्तीसगढ़ सरकार अपनी योजना बताकर वाहवाही लूट रही है और केंद्र की तमाम योजनाओं से जो फंड आ रहा है वही काम जो है प्रदेश सरकार कर रही है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने इन 4.5 वर्षों में, जब से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है, मैं भी विधानसभा का सदस्य हूं और मैं इस बात को देखता हूं और मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूं कि इन 4.5 वर्षों में केंद्र सरकार ने एक भी राशि किसी भी योजना के अंतर्गत नहीं दी है। तो वो कैसे आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार की योजना को अपनी योजना बनाते हैं? जितने भी कार्य हुए हैं इन 4.5 वर्षों में ही हुए हैं। अब गोधन न्याय योजना उनकी थोड़ी थी, राज्य और जितनी भी योजनाएं आई है हमारी कांग्रेस पार्टी की, सारी योजनाएं शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए, एक भी योजना भूमिहर खेतिहर किसानों को जो माफ किया गया। तो ये जो मैं कह रहा हूं कि एक भी योजना भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, न कोई राशि उन्होंने उसमें दी है। चुनाव घोषणा पत्र लेकर भी सवाल उठ रहा है कि पिछले चुनाव में आप लोगों ने घोषणा पत्र में तमाम तरह की बातें की थी, जिसमें शराबबंदी तो था ही था, बेरोजगारों को 2,500 रुपए देने की बात थी। इस तरह की और भी बहुत सारी घोषणाएं चुनाव घोषणा पत्र में आप लोगों ने की थी। भाजपा का ये सीधा आरोप है, खास करके मैं नाम भी लेना चाहूंगा सांसद विजय बघेल जी का। उनका सीधा आरोप है और उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए सीधा कहा है कि सबसे झूठा अगर कोई प्रदेश में है तो वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भूपेश बघेल जी की कार्य प्रणाली, इससे पूरा प्रदेश वाकिफ है। वो सुबह से लेकर देर रात तक दौरा करते हैं, भेंट मुलाकात करते हैं, किसी न किसी माध्यम से लोगों तक पहुंचते हैं और 2-2 बार उनको
प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का खिताब प्राप्त हो चुका है, तो कैसे कहा जा सकता है कि वो काम नहीं कर रहा है? ये कहना भ्रम फैलाना है। लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि कौन काम करता है, कौन कुंभकर्णी नींद में सोता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कुंभकर्णी नींद में सोई। अब चुनाव आया तो नगाड़े लेके खड़े हो गए, जाग गए। अरे भाई, आपको जनता मौका दी, आपको 15 साल मौका दिया है, आपने काम क्यों नहीं किया? और आपने तो इस बात को कहा कि 1 साल के लिए कमीशन खोरी बंद कर दीजिए और हमको सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। हमारी सरकार में ये सब काम नहीं है, कमीशन खोरी वाला काम नहीं है। यहाँ आपको काम धरातल में दिखाई दे रहा है। और रही बात घोषणा पत्र की, तो घोषणा पत्र में जो जो वायदे किए, जो 36 वायदे थे, उस सब वादों को कांग्रेस पार्टी ने पूरा किया। शराबबंदी की बात आपने कही, कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए एक सर्वदलीय समिति बनाई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य हैं। अब उस रिपोर्ट को उन्होंने अभी तक प्रस्तुत नहीं किया है, तो इसमें कांग्रेस का क्या कसूर है? बाकी मुख्यमंत्री जी ने कई बार इसका इस संदर्भ में खुलासा भी किया है कि वह क्या कर रहे हैं, कैसे बंद होगा, कब होगा, सबकी राय लेंगे। ये सारी बातें तो उन्होंने अपने सार्वजनिक रूप से मंचों में कही है। अपन राजनीति लेकर एक और बात शुरू करते हैं। प्रदेश भर में भाजपा का बड़े नेताओं का आगमन शुरू हुआ है। राजनाथ सिंह भी आ गए हैं, शाह साहब भी आ रहे हैं, मोदी जी भी आ रहे हैं। इसका मतदाताओं पे कितना असर पड़ेगा चुनाव पे, और क्या स्थिति बनेगी? कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। लोग उनको सुनने के लिए जाते हैं कि और कितना झूठ में कहेंगे। अभी तक तो लोग बराबर भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलते रहे, और कितना कहेंगे? अरे भाई, आप दरवाजा खटखटाने जाएंगे, तो ये मैं उचित नहीं मानता प्रजातंत्र में, क्योंकि हमको तो निरंतरता बनाए रखनी चाहिए, लोगों से सीधा संपर्क रखना चाहिए, और हमको हमारे पर विश्वास किया तो हम उनके लिए काम करें, और विश्वास के साथ कभी अविश्वास न करें। अब आप 15 साल तक, अभी आप 8 साल से केंद्र में हैं, आप कभी छत्तीसगढ़ में नहीं आए। जब आपकी सरकार थी तब आपने क्या किया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ, ये सब जानते हैं। और आज भूपेश बघेल जी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो आपने क्या दिया? इसका आत्मचिंतन मंथन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुद को करना चाहिए कि वे धरातल में कहाँ हैं, और उसके बाद प्रदेशवासी उनके साथ होंगे। आज प्रदेशवासी कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस की नीतियों के साथ है, कांग्रेस के सिद्धांतों के साथ है, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको जोड़ के रख सकती है, सभी धर्मों को जोड़ के रख सकती है, अलगाव की स्थिति पैदा नहीं करती। भारत जोड़ो यात्रा उसी का स्वरूप। राहुल गांधी जी ने जो भारत यात्रा की, आप देखिए हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक इतनी लंबी यात्रा किसी नेता ने नहीं की है। मेरे ख्याल से आप भी इतने सीनियर हैं, आप भी इस बात को महसूस करते हैं कि इतना लंबा 4000 किलोमीटर चलना, ये अपने आप में मैं तो समझता हूँ गिनीज बुक में आने वाली बात है। पिछले विधानसभा चुनाव में तो आप लोगों ने इस तरह से ऐतिहासिक जीत की उम्मीद नहीं की थी, और 68 सीट जनता ने आपको दिला के स्पष्ट बहुमत की सरकार प्रदेश में बनाई। इस बार क्या स्थिति बन रही है? देखिए, उस समय भी स्थितियां तो बन गई थी, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि इतने बम्पर वोटों से हमारे प्रत्याशी जीतेंगे और हमारी इतने ज्यादा बहुमत मिलेगा। लेकिन लोगों ने विश्वास किया, यही कांग्रेस के प्रति विश्वास है, और उस विश्वास के बदले में हमारी सरकार ने काम करके दिखलाया है। और जब काम करके दिखलाया तो अति विश्वास हो गया। जब अति विश्वास हो गया है तो ये बात मानकर चलिए कि 75 पार तो होना ही है। अपन दुर्ग की बात करें अरुण जी, तो दुर्ग में महत्वपूर्ण इस कार्यकाल के दौरान अपन किसको गिना सकते हैं? देखिए, दुर्ग में जो बुनियादी आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए हमने लगातार प्रयास किया, और पिछले जब हम सत्र में थे, तो हम विपक्ष में थे, तो हम लगातार इस बात को कहते थे कि दुर्ग में सड़कें अच्छी होनी चाहिए, दुर्ग में सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाना चाहिए। तो हमने 64 करोड़ रुपए की सड़क स्वीकृति दिलाई, और उसके बाद 12 करोड़ रुपए की प्रकाश की व्यवस्था की। ठगड़ापाल एक पिकनिक स्पॉट बनाया। दूसरा, लक्ष्मण झूला के लिए करीब 30 करोड़ का प्रावधान हमने किया, और जो बजट में स्वीकृत हो जाएगा। तीसरा, ये जो आपका रिवर फ्रंट है, इसका भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, तो उन्होंने इसकी घोषणा की। और बहुत से ऐसे काम है दुर्ग में। सड़कें आप देख लीजिए, इतनी अच्छी सड़कें जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दुर्लभ हो गई थी, चलना मुश्किल हो गया था।
आज अब दुरुप का स्वरूप बदला है और हर गली मोहल्ले तक डामरीकरण का कार्य हुआ है, नाली निर्माण का कार्य हुआ है। धनराशि की कोई कमी हमने अपने कार्यकाल में नहीं आने दी। लगभग 400 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न योजना के अंतर्गत दुर्ग विधानसभा शहर में पहुंची है और न केवल पहुंची है, पहले तो कागजों में काम हुआ करता था, अभी आप देखेंगे धरातल में। मैं फिर कह रहा हूं कि आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आप बहुत बारीकी से देखते हैं और आपने देखा होगा कि दुर्ग कितना बदला है। 15 साल में का दुर्ग और ये 4.5 साल के दुर्ग में कितना जमीन आसमान का फर्क आ गया है। कोई बाहर से आता है तो कहता है क्या ये वही दुर्ग है? भाई पहले की आवश्यकताएं अलग थी, आज आवश्यकताएं बदली है, व्यवस्थाएं बदली है, तो उस हिसाब से कार्य भी करना पड़ता है। तो कार्य जो हुआ है वो दिखलाई दे रहा है, उसका मूल्यांकन तो मतदाता करते हैं। आने वाले चुनाव में आप दुर्ग के कैंडिडेट तो होंगे, ये बात तो तय है, क्योंकि वर्तमान में सीटिंग है और रिश्ता भी अच्छा रहा है और संबंध भी सारे लोगों से आपके रहे हैं और आप इंटाइटल भी हो कहना चाहिए टिकट के लिए। तो आप क्या पोजीशन बनेगी? देखिए, हमारे पिताजी ने बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की सेवा की। केंद्र की राजनीति में भी रहे, प्रदेश की भी राजनीति में रहे और गांधी परिवार से उनका बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा है। बहुत विश्वास व्यक्त किया गांधी परिवार ने हमारे बाबूजी मोतीलाल वोरा जी पर और मैं समझता हूं कि रिश्ते हमेशा कायम रहते हैं और भूपेश बघेल जी भी उसी परंपरा का अनुपालन कर रहे हैं। तो टिकट देने का कार्य तो पार्टी करती है, हाईकमान करता है, संगठन करता है। अगर मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से, मैंने तो इस बात को कह दिया है कि जीवन पर्यंत, और आपने शुरुआत में ही कही कि मैं सिर्फ और सिर्फ सेवा करता हूं, समाज सेवा करता हूं, मेरे पास और कोई कार्य है नहीं, इसलिए मैं 24 घंटा लोगों के बारे में सोचता हूं और ये प्रयास करता हूं कि जितना ज्यादा से ज्यादा फायदा अपने पद का लोगों को दिला सकूं, क्योंकि ये पद उन्होंने दिया है और जो पद उन्होंने दिया है मैंने तो लाया नहीं है, उन्होंने दिया है और एक विश्वास से दिया है। तो उस विश्वास के साथ धोखा मैं जीवन पर्यंत नहीं करूंगा और जीवन के अंतिम समय तक मैं दुर्गवासियों की सेवा करना चाहता हूं। किसी न किसी रूप में मैं उनकी सेवा करता रहूंगा, क्योंकि दुर्ग का ऋण हम कभी उतार नहीं सकते। मोतीलाल वोरा जी भी एक पार्षद से उनका सफर चालू हुआ था, विधायक हुए, मंत्री हुए, कांग्रेस के अध्यक्ष हुए और मुख्यमंत्री बने 2 बार, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, संगठन महामंत्री के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहे और गांधी परिवार ने उन्हें 18 साल तक कोषाध्यक्ष के पद पर रखा। ये उनकी विश्वसनीयता, ये उनका विश्वास, उस विश्वास को मैं चाहता हूं कि एक साधारण से कार्यकर्ता के रूप में, दुर्ग के सेवक के रूप में मैं दुर्गवासी को निभाते रहूंगा, तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा। आने वाले समय के लिए चुनाव को लेकर मतदाताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? मतदाताओं से मैं यही कहना चाहूंगा कि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, हमारे ऊपर विश्वास बना रहे और हम जो विश्वास हम पर व्यक्त करेंगे। मैं तो इस बात को आदरणीय मैं कहता भी हूं कि जनता बहुत विश्वास से हमको चुनती है और उनके विश्वास के साथ कभी घात नहीं होना चाहिए और जो घात करता है उसको सही मायने में जनप्रतिनिधि कहलाने का हक नहीं होना चाहिए, अधिकारी नहीं होना चाहिए, उसको पद में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जनता तो हमको चुनकर भेजती है, इसलिए भेजती है कि हम क्षेत्र का काम करें, उनके सुख दुख में काम आए और क्षेत्र हमारा सुरक्षित रहे, सद्भावना भाईचारे का वातावरण हमारे बीच में बना रहे, ये कहलाता है जनप्रतिनिधि। अगर इससे अलग हटके हम चलते हैं तो उसका फैसला तो आने वाले 5 सालों में होता है और हमको अपना फैसला खुद ही कर लेना चाहिए। मैं इस बात को मानता हूं। तो मतदाताओं से मैं यही कहना चाहता हूं कि उनके विश्वास पर हम हमेशा खरे उतरेंगे और कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे कि लोगों को, इस मतदाताओं को ये लगे कि हमने जिसे चुनकर भेजा तो वो गलती की हमने। आप अभी सुन रहे थे अरुण वोरा जी को, बहुत सीनियर विधायक हैं। आप देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं अरुण जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि शोरगुल टाइम के लिए उन्होंने समय निकाला और इस राजनीतिक चर्चा को लेकर काफी लंबी चौड़ी उनसे बातचीत हुई। नमस्कार, धन्यवाद।